नमस्ते। आप सभी का पावन ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। तो अब प्रश्न आ जाता है कि कर्म का फल क्या मिलता है और कैसे मिलता है। देखो, कर्म का जो फल है 3 रूप में हमें मिलता है: आयु, जाति और भोग। अब इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले है जाति। जाति क्या होती है? जाति का अर्थ है ये जो योनियां हमारी विशेष हैं, मनुष्य योनि हो गई, पशु पक्षी वृक्ष आदि में योनियां होती हैं, है ना। तो अब उसमें भी सभी अलग अलग हैं। अब आप उसमें देखिए, गाय घोड़ा आदि ये अलग हो गई, है ना। अब जो आपका कहा जाए कुत्ता बिल्ली ये सब अलग हो गए। अब पक्षियों में तोता कबूतर कितने सारे हैं, कीट पतंग आप देखिए, मक्खी मच्छर आदि ये सभी। तो ये सभी क्या हैं? ये जातियां हैं। तो ये जो जातियां हैं ये आपको पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप मिलती है और इसको बदला नहीं जा सकता। जो एक बार मिल गया, अब देखो मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हैं, तो इसको बदल नहीं सकते ना। अब हम कहें कि जी मन और आत्मा को निकाल के कुत्ते में डाल दो, हम कुत्ता बन जाएं, तो कैसे हो जाएगा? हम गाय बन जाएं, कैसे हो जाएगा? तो ये जो है ये फिक्स डिपॉजिट है आपका, इसका फल तो मिलना ही मिलना है और एज इट इज मिलना है, और एक बार मिल गया तो बदलेगा नहीं, अब नहीं बदलना है ये। तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में आपको जाति मिलती है, मनुष्य बनोगे, क्या बनोगे, ठीक। अब कैसे मिलती है ये भी आगे चर्चा करेंगे। अगला है आयु। आयु अर्थात इस जन्म में आप कितना जीवित रहेंगे। जन्म से मृत्यु के बीच की जो समय है उसके लिए कहा कि वह आयु है। अब आयु सभी की अलग अलग होती है। देखो, मनुष्य लगभग 100 वर्ष आराम से जी लेता है, वहीं जो मक्खी मच्छर हैं 1 या 2 दिन ही जी पाते हैं। कुत्ता आदि है 14-15 वर्ष जी लेते हैं। वहीं देखें तोता कबूतर आदि 1-2 वर्ष जी लेते हैं। तो सभी की आयु जो है अलग अलग है। हालांकि इसमें जो पशु पक्षियों की आयु है वो तो निश्चित है, उसे बदल नहीं सकते। पशु पक्षी आप देखें वो उतना ही जीते हैं जितनी उनकी आयु है, 1-2 वर्ष ऊपर नीचे। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए ईश्वर ने ऐसा विधान बनाया है, वेद का ऐसा ज्ञान उसे दिया है कि यदि आप वेद के ज्ञान को पढ़ें और समझें तो आप अपनी आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। हमने जाति के विषय में क्या कहा था? जो बन गए सो बन गए, इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आयु को आप बदल सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है, यानी कि 30 वर्ष में उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन वेद के अनुसार यदि अपने पाप को जानकर वह प्रायश्चित कर ले तो वह अपनी आयु को बढ़ा सकता है। अब ये जो प्रायश्चित है ये भी 2-3 प्रकार का होता है, भविष्य में इस पर चर्चा करेंगे हम डिटेल में। तो आयु जो है इसको बदला जा सकता है, लेकिन केवल मनुष्य के द्वारा। केवल मनुष्य अपनी आयु को बदल सकता है, पशु पक्षी आदि नहीं बदल सकते। इसके बाद तीसरा आता है भोग। भोग का अर्थ है कि जो भी सुख या दुख आपको मिल रहा है, जो भी सुख के संसाधन आपको मिल रहे हैं, उसे हम भोग कहते हैं। तो एक बालक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर बहुत गरीबी है, संसाधन है ही नहीं, तो वो बालक जो है बेचारा वह ऐसे ही तुझ तुझ के जीता है। और दूसरा बालक एक धनाढ्य सेठ के यहां जन्मा है, उसको जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ये किस कारण हुआ? कभी प्रश्न किया आपने? ये इस कारण हुआ क्योंकि उन दोनों बालकों के जो पूर्व जन्म के जो कर्म थे वे एक बालक को कम संसाधन दे रहे थे, कम भोग के साधन दे रहे थे, तो वो गरीब घर में पैदा हो गया, और दूसरे को अधिक वो संसाधन दे रहे थे तो वो अमीर घर में पैदा हो गया। परंतु इसके लिए भी ऋषि कहता है कि ईश्वर ने वेद का ज्ञान आपको दिया है, यदि उसको समझ के उसको अपने जीवन में आप उतारो तो उस ज्ञान के द्वारा आप साधनों को बदल सकते हो।
तो सही कर्म करके अपनी मनोस्थिति को बदलकर, चित्त को बदलकर आप निश्चित तौर पर अपने इन भोग्य साधनों को घटा बढ़ा सकते हो। एक व्यक्ति बहुत अमीर घर में पैदा तो हो गया क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, लेकिन उसके बाद अपनी कुबुद्धि के कारण, अपने गलत फैसलों के कारण उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं एक गरीब पैदा हुआ, वो अमीर बन जाता है कुछ समय में। तो वेद के ज्ञान के द्वारा हम भोग को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जाति, आयु और भोग ये हमें मिलते हैं कर्मों के आधार पर। हो सकता है जो पूर्व जन्म के हैं उनका फल यहां मिलेगा इस जन्म में, और इस जन्म के जो हैं उनका फल इस जन्म में भी मिल सकता है। उसको हम कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म। इसी जन्म में उनका फल मिल जाएगा। और दूसरे हैं जिनका अगले जन्म या पता नहीं कब मिले। अब ये तो ईश्वर जानता है ना, हमें आपको तो नहीं पता। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए, हो सकता है कि 50 जन्म के बाद मिले। तो उन्हें हम अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म कहते हैं। इसी प्रकार अद्वितीय धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने एवं ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने हेतु हमारी ऐप से जुड़े रहें और अपने मित्रों व संबंधियों के साथ भी इसे शेयर करें। धार्मिक ज्ञान को किसी से शेयर करना अर्थात पुण्य कर्म अपने खाते में जोड़ना है। तो अधिक से अधिक इस ऐप को शेयर करते जाएं और अपने खाते में पुण्य कर्म जोड़ते चले जाएं। ओम। इस श्रृंखला की बाकी वीडियोस देखने के लिए आज ही पावन ऐप डाउनलोड करें।